of lines. चलो बच्चे देखते हैं फैमिली ऑफ लाइंस में जो जो टॉपिक रह गए थे। आर्यन, आर्यन। यस सर, यस सर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जो लाइंस ऑरिजिन से पास करती हैं वो इक्वेशन क्या होती है? Yes, sir. होमोजेनस होती है, हिट्रोजेनस होती है? सर होमोजेनस होती है। बताओ। सर होमोजेनस होती है। अच्छा अब ये बताओ, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy, ठीक है? यस सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 है, ठीक है? यस सर। तो ये जो इक्वेशन होती है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? सर ओरिजिन। ऑरिजिन होता है, ठीक है? यस सर। अब और m1 प्लस m2 कितना होता है? सर -2h/b। माइनस 2h अपॉन बी। m1 m2 कितना होता है? a/b। a अपॉन बी। बी। अब चलो एक चीज और बताओ, मेरे पास अब किसकी इक्वेशन निकालनी है? मेरे पास एक दो लाइंस की इक्वेशन निकालनी है कंबाइंड फॉर्म में, ओपी और ओक्यू की। ओपी और ओक्यू की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, जो टॉपिक है ये लाइंस, ये दो, एक कर्व का और एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट से जॉइन है। ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, और ये जो है वो लाइन। तो इन दोनों का, अब इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन ओपी और ओक्यू की इक्वेशन क्या होगी? एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने ये बोला कि ओपी और ओक्यू की इक्वेशन निकालने के लिए पहले मैं इस कर्व को और इस लाइन को सॉल्व करूं और पी और क्यू निकाल दूं, यस सर। फिर पी और क्यू पॉइंट आ जाएंगे, ओपी और ओक्यू की हम अलग अलग इक्वेशन निकाल दे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है ये तरीका? यस, हाँ यस सर। वो क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या करना है। अब बचे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस जॉइनिंग द ऑरिजिन टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड अ कर्व, ठीक है? ओपी और ओक्यू की डायरेक्ट यस सर। इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? ओपी, ठीक है, ओपी और ओक्यू की डायरेक्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं? लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व। और लाइन की इक्वेशन है, जैसे अगर मैंने बोला एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल्स टू एन। लेट अस सपोज ये है, लेट अस सपोज ये है। तो लाइन की इक्वेशन ये है, हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? ओपी की एंड ओक्यू की। ओपी एंड ओक्यू की कंबाइंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड फॉर्म में चाहिए। तो बेसिकली ओपी और मुकुल एक बार ये बोलो, ओपी और ओक्यू की हाँ सर। जो इक्वेशन आएगी वो होमोजेनस होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी, क्योंकि ओरिजिन से ओपी पास कर रहे हैं दोनों। होगी, बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है? एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइड बाई एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1, ठीक है कि नहीं? वन। यस सर। अच्छा, इन दोनों से हमारे को, इन दोनों से जो मैंने रिप्रेजेंट किया, इन दोनों से एक इक्वेशन लेके आनी है जो होमोजेनस हो बस। तो अच्छा। होमोजेनस वाला जो पार्ट नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस स्क्वायर बी वाई प्लस स्क्वायर प्लस टू टू एच एच एक्स एक्स वाई। वाई प्लस 2gx है। gx होमोजेनस है कि नहीं है? नहीं यस सर। इंटू 1 कर दो, एक बार होमोजेनस नहीं है। 2fy इंटू 1 कर दो, c सर ये इंटू क्यों? 1 का स्क्वायर कर दो। मतलब ये हो गया, वन। बता रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx। 1 की वैल्यू क्या है? अच्छा, एल एल एक्स एक्स बाय प्लस प्लस एम एम वाई वाई बाय एन एन, और 2fy के साथ क्या है? एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइड बाय अपॉन एन, एन। ठीक है? ये आ गई। और यस c सर। इंटू 1 स्क्वायर, तो c इंटू एल एक्स प्लस एम वाई बाय एन का होल स्क्वायर। बात समझ आ होल। गई? अब इक्वेशन होमोजेनस आ यस। गई।
Yes, sir. This is the equation of combined equation of OP and OQ. This is combined equation of OP and OQ. कभी भी ये शॉर्टकट तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका है। अब हम इसके ऊपर एक बार समझते हैं कि क्या चीज करनी है हमने। सर हमने नहीं देखो सॉल्व बच्चे, तो किया ही नहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, शॉर्टकट बताया ना मैंने। एक तो लॉन्ग कट बताया था, पी और क्यू निकाल हमें लो, ये कैसे पता उसके बाद चलेगा ओपी कि ओक्यू की। सर ये कैसे पता चलेगा कि जो इक्वेशन है ये उन्हीं दोनों लाइंस की है? बच्चे तभी तो मैंने बोला ये शॉर्टकट है तरीका निकालने का, ये नहीं बोला कि ये इसकी कोई रीजन नहीं है, इसका शॉर्टकट है ये। ओके सर। ठीक है, इससे भी इक्वेशन निकल आती है, नहीं तो आप लॉन्ग कट लगा सकते हो, पी और क्यू निकाल के निकाल सकते हो इक्वेशन। ठीक है, जैसे अब मैं इक्वेशन में क्वेश्चन कर रहा हूँ, बच्चे तुम ही बोल दो। आर्यन, आर्यन। यस सर। ओपी और ओक्यू की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, ये वाला जो p और q को ज्वाइन कर रहा है उस कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओपी एंड ओक्यू। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी से बताओगे क्या करूं अब? ओपी और ओक्यू सर की डायरेक्ट इक्वेशन कैसे निकालूं? सर y माइनस हाँ 3x बोलो बोलो। अपॉन 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। y माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन होमोजेनियस बनाने के लिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू क्या करूं, 1 कर दूं? 1। यस सर। और ये बात सर समझ आ इसको गई है? यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई माइनस 3x डिवाइड बाई 2 प्लस 8y इंटू वाई माइनस 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 11 इंटू वाई माइनस 3x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, यस सर। अच्छा चलो अब सर अगर एक चीज और बता दो आर्यन। इतना हाँ ही बोलो। छोड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं अभी इसमें मैंने छोड़ा है, आप सॉल्व कर दो ना बच्चे, सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल के सॉल्व करने में नहीं दिक्कत सर, तो नहीं है? नहीं सर, हो जाए। अच्छा अब ये बताओ आर्यन, ये बताओ a प्लस बी कब 0 होता था? सर बोलो। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर और लाइंस। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कब होता था? सर जब पैरेलल लाइंस होती हैं। चलो अब एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, बोला है अब मल्लिका, यस सर। मल्लिका, यस मल्लिका आप सर। बोल लो। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है। फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन joining the origin to the point of intersection of the line and the curve। ये जो है लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है और ये जो कर्व है उसकी इक्वेशन ये दे रखी है। सही है, ये बात समझ आ गई? यस सर। मे सबटेंड आ राइट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री हो उसकी कंडीशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। Find the condition that the equation find the condition that the pair of lines joining the origin to the point of intersection of the line and the curve may subtend a right angle। तो उसके लिए कंडीशन निकालनी है। अब यहाँ पे कौन सा पार्ट होमोजेनस नहीं है इसमें बताओ? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब 1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी? एम एक्स प्लस सी। y माइनस एम एक्स डिवाइड बाई सी इक्वल्स टू 1 होता है। सही है? यस सर। सही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy इक्वल्स टू 0। डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir. अब यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2a स्क्वायर एम एक्स वाई इक्वल्स टू 0। डाउट तो नहीं? No, sir. अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ देखो क्या है? C square, A square, M square. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर के साथ क्या है जल्दी बताओ? C square minus A square. अच्छा, और उसके साथ क्या है? प्लस 2a स्क्वायर एम एक्स वाई। यहां तक बात समझ आ गई ना? Yes, sir. अब सबटेंड, अगर ये लाइन सबटेंड एंगल जो 90 डिग्री करेगा तो a प्लस बी क्या होना चाहिए? 0. a कितना है? C square minus A square, M square. और बी स्क्वायर कितना है? सी स्क्वायर माइनस C- ए स्क्वायर C इक्वल्स square टू 0 minus आ A. गया। Yes, sir. तो ये आ गया 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। डाउट है बच्चे? No, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. आपने एंड में क्या बोला था, क्या 0 होगा? a प्लस बी 0 होगा ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट बी 0। ठीक है। यस सर। अब आंसर बताएगा गर्व। यस सर। गर्व समझ आया अभी तक? यस सर। अब कंडीशन बतानी है। ओ दो लाइंस हैं ओ पी ओ क्यू। ये लाइन ज्वाइन द ऑरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1 equals to n. Find the condition that the lines joining the origin to the intersection point of the line and the curve may be coincident. May be coincident. Coincident का मतलब क्या होता है बच्चे? एक के ऊपर एक। एक के ऊपर एक। इसका मतलब जो OP है, सर एंगल OP 0 हो और गया। OQ इक्वेशन, OP और OQ का एंगल जो हो गया वो 0 हो गया। यानी h स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? AB। AB। सही है ना? चलो अब इन दोनों से एक इक्वेशन लेके आते हैं जो होमोजेनस हो। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब 1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? सर 1 की वैल्यू सर राइट साइड ले जाएंगे सारी चीजों को। एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइड बाई एन इज इक्वल्स टू 0। डाउट तो नहीं? नो सर। सर ये होमोजेनस कैसे अब हुई या फिर नहीं हुई वो कैसे पता लगाते हैं सर? अच्छा, होमोजेनस का मतलब नहीं। अच्छा ये बता बच्चे, इसकी डिग्री कितनी है जो मैंने मार्क किया सर है? 2। इसकी डिग्री क्या है? सर 2। इसकी डिग्री क्या है? सर 2। 0 है ना बच्चे। वेरिएबल्स की पावर देखी जाती है, वेरिएबल्स की पावर खाली। ठीक है, ओके एक्स सर। और वाई वेरिएबल्स होते हैं, ए बी सी सारे कांस्टेंट्स होते हैं। इसकी तो डिग्री सर जो 0 पहले वाले सही क्वेश्चन है। में सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो उसमें ए कांस्टेंट था। ए कांस्टेंट था। ओके सर। ठीक है, ये समझ आ गया मैंने होल स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया कि नहीं? यस सर। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन तुम ही बोलोगे। अब एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 2lmxy डिवाइड बाई एन इक्वल्स टू 0। डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया जल्दी बताओ? 1 सर 1 अपॉन ए अपॉन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस एच स्क्वायर बाय माइनस एल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। वाई स्क्वायर के साथ क्या आया? 1 अपॉन बी 1 अपॉन स्क्वायर बी माइनस, स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है।
और 2 LM x y x डिवाइड, y upon n। अब कंडीशन होती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। सर वो n स्क्वायर h नहीं पता होगा है, h कहाँ पर? lmn(xy) में, सर जो xy वाला टर्म है अपॉन में। अब ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ये आया h स्क्वायर इक्वल्स टू AB। h स्क्वायर कितना, h की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस LM सर माइनस डिवाइड बाय LM n n। स्क्वायर, यस सर। LM डिवाइड बाय n स्क्वायर का होल स्क्वायर। AB 1 अपॉन A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर n बाय square n by स्क्वायर, n square into 1 upon b 1 square अपॉन minus B m स्क्वायर square by n माइनस। square। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी कोइंसिडेंट। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, अब जैसे अगर सर ये क्वेश्चन आता माइनस है, LM बाय n के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ था, कटा हुआ था। क्या बच्चे, n स्क्वायर लिखा हुआ। अच्छा एक सेकंड सर, बस नोट करना है। हो गया सर, हो गया। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन आता है। अब बोलेगा कौन? कुणाल। यस सर। हाँ कुणाल, अब आप बोल लो। यस अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। आपको ये दो ओपी और ओक्यू की इक्वेशन निकालनी है। पहले तो ये बोला फाइंड द कंडीशन निकालनी है। एक कर्व ये रहा और दूसरा कर्व ये रहा, ठीक है। दो कर्व से इंटरसेक्शन से पास करता है ओपी ओक्यू, ठीक है। और इन दोनों के बीच में राइट एंगल हो, उसकी कंडीशन निकालनी है। फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। पहले कर्व की इक्वेशन दे रखी है a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर प्लस 2h x y। a1 मत लिखो, ए ही लिख लो, a1 एक लिक्विड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो पिछले क्वेश्चन में एक बार छोटा सा डाउट है, बोलो। एक बार आप स्क्रीन पीछे कर दोगे? एक मिनट बच्चे, मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी स्टार्ट हुआ ना, ओके सर, ओके सर। बस मैं 1 मिनट में ये क्वेश्चन एक बार बता दूं, बस उसके बाद। कुणाल, यस सर। कुणाल ये दोनों कर्व्स की इक्वेशन दे रखी है। दोनों में बट डिफरेंस ये है 2g1x और दूसरे में 2g2x है। फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन ऑफ फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू कर्व्स मे बी एट राइट एंगल। क्वेश्चन समझ आ गया? आगे सर। अब इन दोनों से एक इक्वेशन लेके आनी है जो क्या हो, होमोजेनियस होनी चाहिए। होमोजेनस, ठीक है ना। यस सर। कैसे निकाल सकते हैं, बता सकते हो? सर एक इक्वेशन बता सकते हो कैसे? सर पहले देखो मैं जल्दी से बता रहा हूँ। इसको g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको g1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बताओ, खाली यही होमोजेनस नहीं है ना, ये वाला और ये वाला पार्ट। यस सर, वो कैंसिल हो जाएगा अब। तो आपके पास क्या आ जाएगा? हाँ अब कैंसिल हो जाएगा इसमें वो। कुणाल बोलो। हाँ यही बोल रहा था मैं। ए जी एक्स स्क्वायर प्लस बी जी वाई स्क्वायर प्लस 2h जी एक्स वाई माइनस वो g1 वाला कैंसिल हो जाएगा, ए जी वन एक्स स्क्वायर माइनस बी जी वन वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई जी वन इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया, ए जी माइनस ए जी वन, और वाई स्क्वायर के साथ क्या आया, बी जी माइनस बी जी वन, और एक्स वाई के साथ क्या आया, इंटू 2 के साथ एच जी माइनस एच जी वन इज इक्वल्स टू 0। अब राइट एंगल के लिए a प्लस बी 0 होना चाहिए। a कितना है, ए जी माइनस ए जी वन इज इक्वल्स टू बी जी माइनस बी जी वन। तो बेसिकली क्या हुआ, क्या आया यहाँ पे, a कॉमन आ गया इधर से, a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, b। सही है कि नहीं? यस सर। सर ठीक एक्सक्यूज मी है, सर। जो क्वेश्चन है, हाँ बोलो बोलो। सर वो सर क्वेश्चन G2 में का A1 और A दिए हुए हैं, B B1 दिए हुए हैं, C C1 दिए कोई हुए हैं बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने जो कंडीशन निकाली है, मैंने एक क्वेश्चन के हिसाब से निकाली है, आप उस क्वेश्चन के हिसाब से निकाल देना। यस नहीं, सर। G2 कैसे और सर कैंसिल हुआ वो है? B G1 और माइनस BG होगा।
BG1 मतलब सर वो b माइनस b हो जाएगा ना सर राइट साइड जाके। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल्स टू माइनस भी आएगा फिर, यस सर। तो a इक्वल्स टू यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, मैंने गलती लिख दी, a इक्वल्स टू माइनस बी, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, उसमें अपने आप g और g1 आ जाएगा, उसमें ये कंडीशन में ये आ जाएगा। कोई डाउट है? ओके सर। सर G2 वाला कैंसिल कैसे हुआ? यस सर, मेरे को भी यही डाउट है। ऊपर हमने G से G2 किया वाला था कैंसिल मल्टीप्लाई, कैसा? G2 से मल्टीप्लाई किया है। 2G2x था ना, तो कैंसिल कैसे हुआ? टू G2 वाला तो ऊपर हमने कोई टर्म डाले ही बच्चे नहीं। ये एक मिनट, ये g है, एक मिनट, ये g1 है, मैंने गलती लिख दी होगी इसको, ये अच्छा सर क्वेश्चन में जो ठीक G है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक बस हो जाएगा पूरा। हाँ G2 को g लिख दूं ना? यस सर। चलो हाँ, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, G2 को G, इसको g लिख दूं, यस सर। ठीक है, या तो सर ऊपर वाले को G2 जिससे मल्टीप्लाई किया था। और इसको g1 लिख दो, यस ठीक है। हाँ सर, अब ठीक है, हाँ सर। चलो अब हम दूसरे एक टाइप के बच्चे, फैमिली ऑफ लाइंस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइंस अब नहीं ये कहता है, इसमें और कुछ नहीं बचा, तो ट्राई करना कि ये फैमिली ऑफ लाइंस पहले पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आगे देखेंगे। हाँ, अब ये कहता है आर्यन, कोई डाउट था तुम्हारा शायद? सर ये जैसे जो आपने लास्ट में इक्वेशन लिखी है सर, उसमें हम 4 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लेफ्ट साइड पे? 4 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? सर वो -2 LMN LM अपॉन बच्चे N स्क्वायर ये है। ऐसा होता है ना, 2hxy होता है ना, तो h की वैल्यू में 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, ओके सर। ठीक है। यस सर। बात क्लियर है कि नहीं? यस सर है। चलो अब हम पहले वाले पोजीशन पे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस पे ट्राई करते हैं। आज स्ट्रेट लाइंस के भी 1-2 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो जैसे अगर आता है मेरे पास, हाँ, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये वाला टॉपिक। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन मतलब क्या होता है, एक बार देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। विधि, Yes, अरे sir. कौन से पेज पे है? ये बच्चे उसी के ऊपर वाले पेज पे है, और पेज नंबर 34 पे बॉटम पे, ओके सर। ठीक है। तो अब देखते हैं एक बारी क्या हुआ। ये एक कोऑर्डिनेट मैंने माना, ये कोऑर्डिनेट है, लेट अस सपोज स्मॉल एक्स वाई, इस कोऑर्डिनेट को p से डिनोट किया, यानी ये डिस्टेंस आपका x होगा और ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपका y होगा। विधि डाउट है इसमें? No, sir. विधि, अच्छा नहीं sir, विधि, doubt. अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज, अब मैंने इस एक्सेस को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी h, के। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, अब ये p जो पॉइंट है वो इसके हिसाब से डिफरेंट होगा, हाँ या ना? Yes, sir, different होगा. डिफरेंट होगा। अब ये देखो बच्चे, अब यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये मैं इसको नए कोऑर्डिनेट p डैश मान लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ कैपिटल X कैपिटल Y। कोई डाउट तो नहीं? न्यू कोऑर्डिनेट को मैंने कैपिटल X No, कैपिटल sir. Y, ये कैपिटल X डिस्टेंस होगा और ये कैपिटल Y होगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, h के डिस्टेंस h के डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस k होगा, हाँ या ना? अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ जल्दी से कि x माइनस h की वैल्यू किसके बराबर होगी? बड़ा X. वेरी गुड। और ये कहता है y माइनस k की वैल्यू किसके बराबर होगी? Capital Y. तो या तो हम ऐसे लिखते हैं ना, कैपिटल X y को क्या बोल सकते हैं? ओल्ड कोऑर्डिनेट। Yes, sir. और h k क्या आया हमारा? ऑरिजिन जहां पे शिफ्ट किया। और कैपिटल X y क्या हुआ? ये जो हो गया हमारा न्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है कि नहीं?
Yes, sir. यानी old is equals to new plus the point where origin is shifted. ये बात समझ आ गई? Yes, ओल्ड sir. कोऑर्डिनेट इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, अब एक चीज देखते हैं हम. मेरे को बोलेगा आंसर बोलेगा ऋतिका. ऋतिका पंत. यस सर. हाँ ऋतिका बच्चे आप बताओ. मैंने एक क्वेश्चन बोला कि पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. थ्रू व्हाट डज कोऑर्डिनेट 3,1 becomes? What does 3,1 becomes when the origin is shifted to 1 minus 3? 3,1 क्या बन जाता है जब origin को हम 1 minus 3 पे शिफ्ट कर देते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. 3,1 क्या है? ओल्ड है न्यू है? ओल्ड. वेरी गुड. और ये क्या है हमारे h, k. निकालना क्या है हमें? न्यू कोऑर्डिनेट्स. सही है. यस ठीक सर. है. स्मॉल यानी 3 इज इक्वल्स टू क्या लिखता हूं मैं? कैपिटल X प्लस 1 और 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल Y माइनस 3. कोई डाउट? नो ओल्ड इज सर. इक्वल्स टू न्यू प्लस द पॉइंट वेयर द कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई 2 और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी आ गई 4. कोई डाउट है बच्चे? 4. यानी ओरिजिन को ये कहता है कि नए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2,4 अगर ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट किया तो. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. चलो एक Excuse क्वेश्चन me, sir. और कोई बताएगा? मैं हाँ बोलो. सर अगर नया ओरिजिन 1, -3 है तो हम उससे देखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट 2 और 4 लगेंगे. हाँ उससे देखेंगे तो वो 2 और 4 लगेंगे. यानी 3,1 जो होगा वो 2,4 लगेगा अगर 1 minus 3 को ओरिजिन मानेंगे नया तो. ओके सर. ठीक है. अब आर्यन तुम ही बोल दो. आर्यन यस सर. एक कोऑर्डिनेट है 1,3 आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन बिकम्स 3,1. वेयर इज द ओरिजिन शिफ्टेड? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. सर रिपीट कर दो प्लीज, मेरा हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था. -2,2 हो जाएगा. मैंने 1,3 3,1 बन जाता है तो कहाँ पर ओरिजिन को हम शिफ्ट करें? बात समझ आ गई? यस सर. ठीक है. ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है 1,3. और न्यू कोऑर्डिनेट क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट ये है. तो ओल्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है? न्यू प्लस द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड. 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस k. तो h इज इक्वल्स टू -2, k इज इक्वल्स टू 2. यानी -2,2 पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दें तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट अगर ये रहेंगे तो न्यू ये बन जाएगा. बात समझ आ गई है? चलो नेक्स्ट एक बार मल्लिका. Yes, sir. मल्लिका आप तुम बोलना. बताओ. फाइंड द पॉइंट एट विच ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड. किस पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट किया जाए सच दैट ये माइनस है सच दैट दिस इक्वेशन ये इक्वेशन डज नॉट कंटेन फर्स्ट डिग्री टर्म ना कंटेन करे. ठीक है. अच्छा Yes, एक sir. मिनट मल्लिका तुम मत बोलो, पहले गर्व को बोलने दो. गर्व यस सर. गर्व इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म कौन सी है बताओगे? सर 4x 2y. बिल्कुल ठीक है. और कांस्टेंट कौन सी है? सर 4. और 2 डिग्री टर्म कौन सी है? सर x स्क्वायर y स्क्वायर. अच्छा अब इसमें कौन सी टर्म नहीं होनी चाहिए? सर -4x और +2y. तो x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h होता है और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k होता है. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. यही होता है ना?
तो अगर ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन में ये चेंजेस आएंगे, कैपिटल एक्स Yes, प्लस sir. एच का होल स्क्वायर कैपिटल वाई प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 2 इंटू कैपिटल वाई प्लस के प्लस Plus 4 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ky माइनस 4x माइनस 4h प्लस 2y प्लस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेकंड डिग्री। ठीक है बच्चे। Yes, sir. गर्व अब एक्स वाली टर्म बता कौन कौन सी है। Sir, 2hx और minus 4x. ठीक है, और वाई वाली टर्म कौन सी है। Sir, 2ky और 2y. 2k प्लस 2 और बचा क्या कांस्टेंट, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर square माइनस Min- 4h प्लस plus 2k plus 2k. प्लस इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं। अब No, इसमें sir. कौन सी टर्म नहीं होनी चाहिए थी, कौन सी टर्म नहीं Sir, होनी चाहिए थी। x into 2h minus 4 और y into 2k plus 2. तो मैं ऐसे करता हूँ 2h माइनस 4 को 0 कर दूं और 2k प्लस 2 Yes, को sir. 0 कर दूं। तो h इज इक्वल टू h 2 आ is गया equal to और 2, k इज इक्वल k टू is equal माइनस to 1 आ गया। minus 1. यानी ओरिजिन को 2 माइनस 1 पे शिफ्ट कर दो, द इक्वेशन विल नॉट कंटेन फर्स्ट डिग्री टर्म। डाउट तो नहीं। No, sir. अच्छा चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे इसका आंसर बोलेगा अर्नव। यस सर। अर्नव अब आप बोलना। मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y plus 4 equals to 0. At what point the origin must be shifted so that this equation doesn't contain term in y, first degree term in y plus constant term. Question समझ आ गया। यस सर। तो x की जगह क्या लिखूं। सर x की जगह h प्लस कैपिटल x और y की और जगह ये डाल दूं a प्लस x कैपिटल प्लस h का हो और कैपिटल y प्लस k का होल Capital स्क्वायर Y. माइनस 4 इंटू कैपिटल x प्लस h प्लस 6 इंटू कैपिटल y प्लस k प्लस Plus 4 4. इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ky माइनस 4x माइनस 4h प्लस Plus 6y प्लस 6k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये आ गया कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर plus प्लस Two, एक्स इंटू क्या आएगा minus 4. 2h 2h minus और 4 k sir. के साथ y के साथ क्या आएगा 2k 2k plus 6. प्लस और नेक्स्ट आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 6k Plus प्लस 6. 4 इक्वल्स टू 0। अब y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए तो 2k प्लस और 6 कितना हो गया 0. k हो गया minus 3. 0 हो गया, k इक्वल टू माइनस 3 आ गया। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ये है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 6k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू माइनस 3 डाल दी, एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4h प्लस माइनस 18 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया एच स्क्वायर माइनस 4h और ये कितना हो गया 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस h माइनस 5 इक्वल टू 0। h की वैल्यू -1 आएगी या h की वैल्यू 5। तो -1 कॉमा -3 पॉइंट होगा या 5 कॉमा -3 होगा। दिस पॉइंट इन दी अगर ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे द इक्वेशन विल नॉट कंटेन टर्म इन y एज वेल एज द कांस्टेंट टर्म। एनी डाउट बच्चे। No sir. चलो एक काम करते हैं कि हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे दोबारा लेक्चर। ठीक है, 15 मिनट का लेक्चर होना है दूसरा, 15 से 20 मिनट का। ठीक है, तो वो लेक्चर करके इसके टॉपिक हम खत्म करेंगे। नीचे